नमस्कार, माली समाचार हिंदी में आपका स्वागत है। मैं दिनेश माली। आज हमारे साथ है डॉक्टर मीना साहब, जो कि प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय द्वारा इन्हें स्पीकर के तौर पर यहाँ पर आमंत्रित किया हुआ है। बता दें कि यहाँ पर 5 मई से लेकर 9 मई तक नेशनल मीडिया कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है। तो हम इस मीडिया कॉन्फ्रेंस के बारे में डॉक्टर मीना साहब से जानकारी लेंगे। डॉक्टर मीना साहब, ज़रा बताइए मीडिया कॉन्फ्रेंस के बारे में। सबसे पहले तो माली समाचार जो हिंदी समाचार पत्र महाराष्ट्र का, उसका आप दिनेश जी आपके प्रति बड़ा आभारी हूँ कि आप प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित जो 5 दिवसीय राष्ट्रीय मीडिया कॉन्फ्रेंस है, जिसका विषय इस बार रखा गया राष्ट्रीय विकास में मीडिया की क्या जिम्मेदारी। एक महत्वपूर्ण विषय पर ये डिस्कशन रखा, उसमें आए, आपको मुबारकबाद। और हम कुछ मुझे बीइंग मीडिया टीचर्स, फॉर्मर जर्नलिस्ट या एकेडमिशियन, ये बड़ा फ़ख्र का विषय है कि प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय हमको इसमें हर बार बुलाता है, हमारी बात को रखने का मौका देता है। और इस बार मीडिया को लेकर जो डिस्कशन हमारा हो रहा है वो बड़ा महत्वपूर्ण वीडियो है, और ये कंसर्निंग हमारे समाज के लिए। आज हमारे समाज में मीडिया को लेकर बहुत सारी चिंताएं, बहुत सारे प्रश्न, बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। उन सवालों का जवाब देने के लिए कहीं न कहीं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय ये आयोजन करता है कि हमारे मीडिया में जो डिक्लाइन आया है, जो पतन हुआ है, जो मूल्यों की गिरावट आई है, कहीं न कहीं हमारी जो आम जनता है, सिटीजन है, जो एक्सपेक्टेशन मीडिया से रखते हैं, उन एक्सपेक्टेशनों पे कहीं न कहीं मीडिया खराब हो नहीं पा रहा, उतर नहीं पा रहा, उनकी जिम्मेदारी को निर्वाह ईमानदारी से नहीं कर पा रहा। तो कहीं न कहीं हम चाहते हैं कि लोगों को मोरली किस तरह स्पिरिचुअली एम्पावर किया जाए, क्योंकि हम ये सवाल तो खड़ा करते हैं कि क्राइसिस है, लेकिन इस क्राइसिस क्यों है, इस पर हम सोचते नहीं हैं। तो इस पे सोचने का काम प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय अपनी अलग अलग विंग्स के माध्यम से, जो अलग अलग इदारे हैं, इनमें बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, उनके माध्यम से ये सभी सोसाइटी को, लोगों को, चाहे वो डॉक्टर्स हो, पॉलिटिशियन हो, जजेज हो या टीचर्स हो, सबको स्पिरिचुअली एम्पावर करते हैं। हमारे लिए बड़ा थोड़ा सा बड़ा मसला है कि बीइंग ए मीडिया मेरे लिए ये बताना ज़रूरी है, मुनासिब है कि स्पिरिचुअलिटी की जब बात आती है, आध्यात्मिकता की जब बात करते हैं, तो ये धर्म का मसला नहीं है। आध्यात्मिकता लोगों को फिजिकली, मेंटली या जहनी तौर पर मजबूत बनाने का मसला है। और लोगों में जब ये लैक ऑफ कॉन्फिडेंस आ जाता है, कंसर्निंग इश्यूज उनके अंदर आ जाते हैं, उनके अंदर कई सारी विकार आ जाते हैं, उन विकारों को कैसे दूर किया जाए, तो उनके लिए ज़रूरी है उनको रिचार्ज करने का। तो मैं एक प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय को एक रिचार्जिंग पॉइंट मानता हूँ, जो हमको यहाँ बुलाते हैं, 4 दिन 5 दिन का अच्छा डिस्कशन करते हैं, बहुत सारे बड़े बड़े विद्वान लोगों को बुलाया जाता है, उनको सुनते हैं, समझते हैं, और हमारी खोई हुई जिम्मेदारियां जो देश राष्ट्र के प्रति है, उनको वापस से समझने का प्रयास करते हैं, और उनको वापस रिचार्ज करने के लिए ये लोग हमको बुलाते हैं। ये नेशनल मीडिया कॉन्फ्रेंस में आप देख रहे हैं, आप आए महाराष्ट्र जलगांव से, हम राजस्थान से हैं, पोस्टिंग मेरी पंजाब में है, लेकिन हम आते हैं, इसलिए आते हैं कि कहीं न कहीं हम जिस ओहदे पर हैं, उस ओहदे की जिम्मेदारी हमारे सोसाइटी के प्रति है कि नहीं है, उन सबको डिस्कस किया इस मीडिया कॉन्फ्रेंस में किया जा रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले सारे सेशन, प्लेनरी सेशन, इनॉग्रल सेशन, वैलिडिटी सेशन और जितने भी डिस्कशन, ओपन डिस्कशन हुए हैं, उन सब के माध्यम से मीडिया से संबंधित अलग अलग विषयों को लेकर यहाँ बड़ा गहन मंथन, चिंतन, मनन किया गया जा रहा है। अगले 2 दिन में होगा, और उन गहन चिंतन मनन के माध्यम से एक मीडिया के लिए कॉन्क्रीट गाइडलाइंस ब्रह्मा कुमारी मीडिया विंग के माध्यम से सरकार को और मीडिया संगठनों को जाएगी, ताकि हमारा मीडिया के लोग, हमारे मीडिया के भाई बंधु जो काम करते हैं किसी भी लेवल पर, वो अपनी जिम्मेदारी को ईमानदारी से निर्वाह करें। मीना सर, आप मीडिया से कब और कैसे जुड़े, ज़रा बताइए आप। मैं आज तकरीबन 20 साल पहले मैंने कोई जर्नलिज्म का कोर्स नहीं किया था, लेकिन मैं राष्ट्रदूत अखबार, हमारा राजस्थान का सबसे पुराना अखबार है, राजस्थान का नहीं, काफ़ी इंडिया का पुराना अखबार माना जाता है, और दैनिक नवज्योति अखबार, उनमें मैं एज ए फ्रीलांसर जर्नलिस्ट के लिए रूप में काम करते थे। लेकिन 2004-05 में मुझे इस बात की जानकारी मिली कि हमको शायद अगर मीडिया में रहना है तो आपको एक प्रोफेशनली या एफिलिएटेड डिग्री होना चाहिए। तो और हमने उस 4-5 में हमने राजस्थान यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर मास कम्युनिकेशन में जर्नलिज्म में मास्टर डिग्री
की, उसमें नेट JRF किया, उसमें PhD किया और उसके बाद में जब इस प्रोफेशन के साथ, इस सब्जेक्ट के साथ हमारा इतना जुड़ाव हुआ और उसी बीच से जब छात्र थे हम मीडिया के, उसी दौरान प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की मीडिया कॉन्फ्रेंस में आने का मौका हमको 2005 में मिला। तब से लगातार हम आज प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी मीडिया विंग द्वारा आयोजित राष्ट्रीय मीडिया कॉन्फ्रेंस में आते हैं और इस बात को आज बड़ा फ़ख्र महसूस होते हैं कि जिस प्रोफेशन के साथ हम जुड़े हैं उसकी जिम्मेदारी केवल एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं, पूरे समाज के लिए, देश के लिए और हमारे देश के डेवलपमेंट के लिए, सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए और सरकार में लोगों का कल्याण कैसे हो इस विचार को फैलाने की जिम्मेदारी है। लोगों को सूचना देना, लोगों का मनोरंजन करना, लोगों को इन्फॉर्मेटिव बनाना, ये सारी जिम्मेदारी कहीं कहीं मीडिया की है। तो आज मुझे मीडिया का पार्ट होते हुए बड़ा गर्व महसूस होता है कि हमने कहीं कहीं एक अच्छा काम देश को बनाने के लिए किया है। एक जो भी जिम्मेदारी हमको मीडिया के अलग अलग रूप में मिली उसके माध्यम से बहुत ईमानदार से काम किया। इसमें बड़ी रोल प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की है, जिन्होंने हम जैसे व्यक्तियों को इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया, जहाँ से हमने मूल्य सीखे, जहाँ से हमने कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी सीखी, जहाँ से हमने अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी सीखी, जहाँ से हमने कमिटमेंट सीखा, जहाँ से हमने समाज के प्रति हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सीखी। तो मैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय का बड़ा आभारी हूँ कि आपने हम जैसे देहात गांव से आने वाले व्यक्तियों को बुलाया, प्लेटफॉर्म दिया और आज इस लायक बनाया कि हम आज हमारी जिम्मेदारियों को बखूबी ईमानदारी से निभा रहे हैं। बहुत अच्छी जानकारी दी हमें डॉक्टर मीना साहब ने, हम उनका तहे दिल से धन्यवाद अदा करते हैं। नमस्कार सर। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और मैं आपसे इस बात की गुजारिश करूंगा कि जब भी ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय हमको यहाँ बुलाता है तो आप भी आइए और अपने पत्रकार साथियों को बुलाइए, ताकि कहीं न कहीं उनका जो विश्वास खोसा गया है उस विश्वास को पुनः पा सकें। और इसके लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी राजस्थान माउंट आबू सबसे बेहतरीन जगह है। तो आपने मेरा साक्षात्कार किया, मेरे साथ डिस्कशन किया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, नमस्कार।